गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो नीट यूजी की काउंसलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है एंड अभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो होंगे वो कॉलेजेस की प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिए होंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी तो गवर्नमेंट कॉलेजेस ही होती है, लेकिन अगर आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं है कि आप गवर्नमेंट के लिए कम्पीट करें तो सेकेंड प्रायोरिटी होती है कि कहाँ पर आपको अफोर्डेबल बजट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मिल जाए। तो इसलिए स्टूडेंट्स जो है वो इंडिया के साथ साथ अब्रॉड में भी ऑप्शन ढूंढते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि दूर जाना नहीं चाहते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि इंडिया के पास ही एक ऐसा अब्रॉड में एक ऐसा कॉलेज है जो कि नो बॉर्डर कंट्री में है, साथ ही साथ इतना कन्वीनियंट है कि आप बाय कार इजीली आ जा सकते हैं। और ये जो कॉलेज है वो अभी आपको स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कौन सी ऐसे कॉलेज है। तो मैं बात कर रही हूँ नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज के बारे में। ये नेपाल में सिचुएटेड है एंड ये रक्सौल बॉर्डर से सिर्फ 1.7 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है, यानी कि यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल ये तीनों स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। नो बॉर्डर सिटी होने के कारण आप इजीली बाय कार भी आ जा सकते हैं और वीज़ा की भी कोई झंझट नहीं है। साथ ही साथ आप जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे से मिलने इजीली जा भी सकते हैं। सो इस कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट ईयर 2001 है, यानी कि 25 ईयर्स हो गए हैं इसके लेगेसी को। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा, मतलब नेपाल में सबसे ज़्यादा बड़ा कॉलेज है। इसका हॉस्पिटल भी बहुत बड़ा है, 500+ बेडेड हॉस्पिटल है और यहाँ पर पेशेंट फ्लो जो है वो ऑल ओवर नेपाल में सबसे ज़्यादा रहता है। एक अच्छी बात यह है कि यहाँ का जो पेशेंट्स है उसमें 50% जो पेशेंट्स होते हैं वो इंडियन होते हैं। तो आपको ऐसा कोई नेपाली सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ज़्यादातर हिंदी और भोजपुरी बोली जाती है। पेशेंट फ्लो अगर देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हॉस्पिटल्स में जो है वो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं एंड अगर कॉलेज की बात करूँ तो कॉलेज में आपको सेमिनार हॉल्स मिल जाते हैं, लेक्चर हॉल्स मिल जाते हैं, वो भी आपको लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ। तो चलिए एक बार इस कॉलेज को और डिटेल में जानते हैं। बीरगंज सिटी जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो एकदम इंडिया के सिमिलर होता है। सेम इन्वायरमेंट मिल जाता है, सेम कल्चर मिल जाता है, सेम फूड हैबिट मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज बैरियर भी नहीं होती है पेशेंट इंटरेक्शन करने में। और यहाँ पर के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर आपको इंडियन मेडिसिन यूज़ होते हैं एंड हेवी पेशेंट फ्लो होने के कारण आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस करके इंडिया वापस जाके प्रैक्टिस करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। जितने भी कॉलेजेस में बुक्स है उसमें बहुत सारे बुक्स जो है वो इंडियन ऑथर के भी मिल जाएंगे आपको। एंड यहाँ के कॉलेजेस के जो टीचर्स है वहाँ पर बहुत सारे फैकल्टी में आपको इंडियन टीचर्स भी मिल जाएंगे। इस कॉलेज में आपको 150 से 200 के आसपास इंडियन स्टूडेंट्स भी मिल जाएंगे। ये इकलौता ऐसा कॉलेज है जहां पर स्टूडेंट्स को जो हॉस्टल प्रोवाइड होता है वो सिंगल बेडरूम, किचन और अटैच वॉशरूम के साथ, मतलब काइंड ऑफ फ्लैट के जैसा मिलता है। ऑल ओवर नेपाल में ऐसा कहीं भी नहीं है। यहाँ पर आपको इंडियन मेस भी अवेलेबल हो जाते हैं, इंडियन फूड भी अवेलेबल हो जाते हैं, इंडियन फेस्टिवल्स भी बहुत अच्छे से यहाँ पर मनाया जाता है। क्योंकि ये एकदम बॉर्डर के पास है तो बहुत सारे इंडियन फेस्टिवल्स आपको इजीली यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। लैंग्वेज आपको हिंदी और भोजपुरी सुनने को मिल जाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कहीं नेपाल में रह रहे हो। नो बॉर्डर कंट्री है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो स्टूडेंट्स जो है वो अपने पेरेंट्स से मिलने या फिर पेरेंट्स जो है वो अपने स्टूडेंट्स से मिलने, अपने बच्चों से मिलने इजीली बाय कार भी आ जा सकते हैं। यहाँ से पास आउट किए हुए स्टूडेंट्स बहुत सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड में अपनी जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। यूएस, यूके, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बहुत सारी कंट्रीज़ में आपको यहाँ के पास आउट स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। और यहाँ की जो कॉलेज है वो अभी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है और ये जो स्कॉलरशिप है वो भी डिवाइड है कैसे, आइए जानते हैं। अगर आपका स्कोर 250 से 299 के आसपास है तो आपको अप टू 2 लाख का स्कॉलरशिप मिल सकता है। अगर आपका स्कोर 300 से 399 है तो आपको 2.5 लाख तक का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अगर आपका स्कोर 400 से 499 है तो आपको अप टू 3 लाख तक का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और अगर आपका स्कोर 500+ है तो आपको अप टू 5 लाख तक का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। मतलब यहाँ की ट्यूशन फी अफोर्डेबल होने के साथ साथ अभी कॉलेजेस आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रही है। मतलब कि एकदम लो स्कोर तक भी आपके पास चांस है कि आपको स्कॉलरशिप मिले। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे यहाँ पे एडमिशन के लिए, क्या क्राइटेरिया होती है यहाँ पे एडमिशन के लिए, साथ ही साथ आपको स्कोर कितना चाहिए यहाँ पे एडमिशन के लिए। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि 250 के आसपास भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो अगर आप लो स्कोर स्टूडेंट है, अफोर्डेबल बजट में कोई कॉलेज ढूंढ रहे हैं तो इस कॉलेज को डेफिनेटली आपको अपने लिस्ट में रखना ही चाहिए। कैसे यहाँ पे एडमिशन होगी, पूरी डिटेल के लिए आप हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर नेपाल में अगर कोई और कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं या फिर किसी और कंट्री के लिए इंटरेस्टेड है तो भी आप हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू DM कर सकते हैं या फिर डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू भी रीच आउट कर सकते हैं।